वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड झांसी से अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी निकली है। उसके बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि जो भी हमारे द्वारा वीडियो अपलोड की जाए आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन के तौर पे पहुंच जाए। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्या है प्रोसेस, कितने सीट हैं और कौन कौन से ट्रेड हैं हमारे। चलिए, ये हमारा भेल झांसी से रिक्रूटमेंट निकला है जो कि अप्रेंटिस के लिए है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड झांसी लिखा हुआ है। आपका नोटिफिकेशन नंबर 1/2022 है, जो कि 2 मार्च 2022 को ये निकला है। चलिए, ये जो हमारा 2022-23 सेशन के लिए है, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेड के लिए। फिटर के लिए जो है आपका जो टोटल पोस्ट 23 है, जो कि आपका 1 वर्ष का होगा, जो ट्रेनिंग पीरियड होगा 1 साल का होगा। टर्नर का भी वही है, टर्नर का जो है 2 साल के लिए होगा, सॉरी 2 पोस्ट है और ये 1 साल के लिए आपका जो है ट्रेनिंग पीरियड होगा। इसी तरह मैशनिस्ट हो गया आपका, वेल्डर हो गया, और प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट हो गया, और प्लम्बर, बहुत सारे ट्रेड हैं, इलेक्ट्रिशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो गया, और भी हैं कारपेंटर जैसे। इनके लिए जो आपका क्वालिफ़िकेशन है वो आपका हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी 10th पास आपका होना चाहिए। 1/4/2022 तक आपका 18 साल होना चाहिए। उसके बाद 27 साल से कम होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही NCVT या SCVT जो होता है आपका, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे आपका 2019 या 21 तक में ही आपका ITI पास हुआ होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी अगर भेल में जो भी जिनके भी मतलब माता पिता काम करते हैं, उनके पुत्र पुत्री या पति जो भी हैं, उनको 3 साल के लिए अतिरिक्त छूट मिलेगा इसमें। अब इसका बात करें तो ITI में आपका जो प्राप्त अंक मिला है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होना चाहिए। मतलब कितना आपका होना चाहिए मिनिमम, तो जनरल और OBC के लिए आपका 60% ज़रूरी है, और SC ST के लिए आपका 55% ज़रूरी है। चलिए, आवेदन आपको कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको www.apprenticeshipindia.gov.in पे जाना है। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। चलिए, अप्लाई के बारे में बताएंगे। पहले देख लेते हैं कि आरक्षण और छूट की क्या बात की गई है। सबसे पहले आरक्षण एवं आयु में छूट बोलें तो अनुसूचित जाति के लिए 20% छूट मिलेगा, अनुसूचित जनजाति के लिए 1% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, और जनरल कैटेगरी के लिए नहीं दिया है। टोटल आपका जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 61 है, जिसमें अनुसूचित जाति में 12 है, अनुसूचित जनजाति में 0 है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 16 है, और अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी में 33 है। जो विकलांग है उनका कम से कम 40% विकलांग होना चाहिए, तभी आप मतलब प्रमाण पत्र में जो है 40% विकलांग का आपका मार्क्स लिखा होना चाहिए, 40% है। इसके साथ ही अगर बात किया जाए तो आपका बोल रहा है यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग जो होते हैं नॉन क्रीमीलियर, OBC नॉन क्रीमीलियर वालों को 5 साल का छूट दिया जाएगा। साथ ही बोल रहा है जो शारीरिक विकलांग है उनके लिए भी 10 साल का अधिकतम छूट दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। आपका जो सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा आपका, आपका जो ITI में परसेंटेज आया है, मैट्रिक का जो परसेंटेज है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। चलिए, आप ये जो मेरिट है आप इसको कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है jhs.bhel.com, तो इससे आपको यहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं कि आपका मेरिट में नाम आया है कि नहीं आया है। अब चलिए, इसको कैसे अप्लाई करना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले apprenticeshipindia.gov.in पे जाना है आपको, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको
आपको जो है एक कॉन्ट्रैक्ट कोड दिया हुआ है यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कोड। चलिए apprenticeshipindia.gov.in पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। द्वितीय चरण है आपका लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको इस्टेब्लिशमेंट सर्च करना है। उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं E05200901846 सर्च करना है। सर्च आएगा आपका भेल झांसी का लिंक आएगा, उसको क्लिक कर लेना है। आपका जो भी है कॉन्ट्रैक्ट वो अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद आपका तीसरा चरण क्या है, यानी थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपका जो ट्रेड अप्रेंटिस है उसको सिलेक्ट करना है, अप्लाई ऑनलाइन करना है, आपका अप्लाई हो जाएगा। और आपको अप्लाई करने के लिए जो है भेल.com पे जाना है, GHSbhel.com पे जाना है, अप्लाई करना है वहीं से। उसके बाद अप्लाई करने के बाद जो आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप है उसको आप प्रिंट आउट करके अच्छे से रखें, वो बाद में आपके फ्यूचर में काम आ सकता है। चलिए अप्लाई तो हमारा हो गया। अब बात करें कि आपका टेंथ का जो है, टेंथ का जो आपका मार्कशीट में जितना नंबर आया है, साथ ही उसका जो आपका डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट आपका क्या लगेगा, तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र के तौर पे लगेगा, या फिर जो मैट्रिक का जो भी सर्टिफिकेट वो उसमें डेट ऑफ बर्थ पूरा क्लियरली लिखा रहता है। उसके बाद ITI सर्टिफिकेट लगेगा, ITI का मार्कशीट, फिर आधार कार्ड। अगर आप OBC हैं तो OBC का सर्टिफिकेट लगेगा, SC ST जो भी हैं आपका SC ST का सर्टिफिकेट लगेगा, या फिर EWS है तो EWS का सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद अगर आपका माता पिता यहाँ पर काम कर रहे हैं तो एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट वहाँ से इशू करवा के दे सकते हैं। इसको अप्लाई करने का डेट क्या है, तो इसको अप्लाई करने का डेट हम देख लेते हैं। इसको अप्लाई करने का जो डेट है 3 मार्च 2022 से 19 मार्च 2022 तक ये अप्लाई होगी। जल्दी से जल्दी अगर आप इसको अप्लाई कर दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 19 मार्च तक ही है। और इसमें मेरिट वाइज बनता है आपका जो मार्क्स 10th में आया हुआ है मार्क्स, और ITI में जो आपका मार्क्स है उसके आधार पर ही आपका मेरिट बनेगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे अप्रेंटिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका, और जो झांसीbhel.com का वो भी हम दे देंगे, आप वहाँ से जाकर विजिट कर सकते हैं। चलिए हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।